श्रीनिवास भैया जी। श्रीनिवास भैया जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आप इस पर अपने विचार रखिए कि मैं कैसे स्थित हूँ और वहां तक पहुँचने के क्या क्या तरीके हैं और परमात्मा का स्वरूप क्या है। धन्यवाद। प्रणाम दीदी। एक्चुअली अभी ज्वाइन किया, अभी उठा मैंने। तो मैं एक्चुअली मेरा अनुभव के बारे में किसी को आज तक नहीं बताया। पहला वो एक बार बताना चाहता हूँ, शायद किसी और को भी हुआ हो। मेरा अभी प्रेजेंट सिचुएशन साधना में जो है, क्रिकेट का आवाज, मतलब वो झुंगरू क्या बोलते हैं उसको, चिंगूर, वो चिंगूर का आवाज कंटिन्यूस रहता है और मेरा हृदय चक्र में कांति कंटिन्यूस आता है, मतलब फोटो भी निकाले तो कांति दिखता है। तो ये रमण महर्षि का नेति नेति ना इति, मतलब ये नहीं जो भी दिखता है वो जो दिखता है दिखने दीजिए, जो देखता है वो कौन है पूछते रहो, अपने आप देखने वाले में रहेंगे। ये रमण महर्षि का साधना है। थोड़ी देर के बाद में, मतलब कुछ साल के बाद आप ऐसे सब चीज को हटाते जाएंगे, आपको ये लगता है कि एक ढूंढने वाला भी मिलेगा जो कुछ होने की आशंका करते रहता है कि ताकि उनका ना इति करके हटाने के चक्कर में लगा रहता है। तो वो जो बंदा कुछ होने के लिए देख रहा है वो भी आप नहीं है। अगर आपको कुछ देखने का भी इंटरेस्ट है, जिसको ये इंटरेस्ट है कि मैं कुछ दिखे और उसको हटा दूं, ये इंटरेस्ट जिसको है वो भी असली चीज नहीं है। तो जिस दिन आपको एक ढूंढने वाला ये बहरूपी मिल जाता है जो ऐसा भ्रम देता है कि वो अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन हमारा साधना में एक स्टेप होता है जहाँ पे आपको मन भी साथ देता है, फिर मन अपना साधना के पीछे आके छुप जाता है और कहता है कि ये सब जो देख रहे हो कुछ भी नहीं है, तुमने पा लिया, बस अब शांत हो जाओ, बहुत बहुत अच्छा साधना किया आपने। लेकिन रमण महर्षि का कहना है कुछ भी आपका चिदाकाश में या आपका दिमाग में कुछ भी सोच आया, अच्छा हो या बुरा हो, कोई आपका प्रोत्साहन करने का भी आवाज आया, वो भी मन है। तो वो कोशिश करने वाले को भी आप देख पाएंगे, तभी आप मन से भी ऊपर उठ गए। और हमारा साधना में हमारा अस्तित्व केवल जीवात्मा तक ही पहुंच सकता है। जो खोने का पन जो है, वो खोने का आत्मा में आपको होने का पन और प्रकट होने का प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस एंड वो एग्जिस्टेंस का प्रकट, ये दो रह जाता है। और हम कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये एक ही जगह हो रहा है, या बदन के सापेक्ष में आपको कहीं ना कहीं ये होता है। किसी को तीसरे आंख के पास होता है, किसी को हृदय में होता है, किसी को मणिपुरक में होता है। बट जब तक आपको बदन का सापेक्ष में सोचेंगे तो कोई ना कोई जगह की अनुभव होता है आपको। लेकिन अगर आपको ये पक्का हो गया
कि बदन का जो महसूस करते हैं हम लोग, ये भी पकड़ा जा रहा है। तो ये भी हम उसको भी ड्रॉप कर देना चाहिए, ताकि आप अकेला किसी आसमान में आपका होने का और वो होनेपन का प्रकट आपको होते रहता है। और ये एक बार होने के बाद ये प्रश्न आता है, क्यों मुझे प्रश्न आया था, क्यों मुझे ये असीमता का आनंद या कंप्लीट एक्सपेंशन ये क्यों नहीं होता है। तो वो स्थिति में, उस प्रश्न में मैंने 2-3 साल बीता। वो बहुत कुछ रमना महर्षि के बारे में, शिव योग के बारे में, ईशा योग, जितने भी योग है सब देखा मैंने, बात किया उनमें से जो अच्छे जगह पहुंचे हुए लोगों से बात किया था। लेकिन एक दिन चेतना दीदी ने उसको क्लियर किया मुझे। हमारा असीमता और पहला असीमता क्या होता है वो समझने से एक विषय और क्लियर होगा। हम लोग सोचते हैं कि असीमता मतलब इनफाइनाइट या असीमता और देंगे जिसका एज नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा है, जिसका आपको आकार विकार नहीं है, वो असीम है। क्योंकि जब आकार रहता है वो सीमा हो जाती है। तो पहला ये अंडरस्टैंडिंग आने पे ऐसा लगा था कि बड़ा एक भार उतर गया। मतलब नहीं तो आपको यही सोचते रहते हैं कि ये क्यों एक्सपेंशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्यों मुझे। वो जब भी आपको ये सोच आता है, एक्चुअली उसके साथ साथ मन भी आ जाता है बाहर। तो पहला मन को लॉजिकली ये समझाना चाहिए कि असीमता मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा होगा, वो सूक्ष्म होगा। और हमारा अस्तित्व जो है ये कभी भी हर जगह मैं ही हूँ ये भाव कभी नहीं आएगा, क्योंकि हर जगह मैं ही हूँ मैं है। वो जब तक मैं नहीं जाएगा ये प्रश्न सब उतरेगा नहीं, सारे समाधान होगा नहीं। और जैसे ये मैं का पन हट गया, सिर्फ जैसे जो बहन जी, संतोष बहन जी बता रही थी कि सिर्फ है, ये जब आता है, ये जब तक हम इस अनुभूति में रहेंगे हमको कोई प्रश्न नहीं आता है। जैसे ये अनुभूति गया, इसका मतलब आपका अटेंशन है उस स्थिति में रहने के जगह हिलने लगा। जब हिलता है तब मन फिर शुरू हो जाता है। तो एक चीज तो अच्छा पता चल गया, चेतना दीदी ने बताया कि आपका ज्ञान अपार है, आपका ज्ञान हर जगह हर विषय को पहचानती है। वो ज्ञान का कोई सीमा नहीं, लेकिन आपका जीवात्मा का अस्तित्व का सीमा है। तो ये एग्जिस्टेंस कभी भी एक्सपेंसिव नहीं होता है, एग्जिस्टेंस का सीमा होता है, लेकिन आपका ज्ञान का असीम होता है। ये एक चीज हम चेतना दीदी ने बताई थी एक दिन अपना इस ग्रुप में आने के बाद। तो वहां तक अच्छा चल रहा है। अभी मेरा साधना शुरू करते करते 2007 से शुरू किया मैंने, अभी 24 चल रहा है। अभी मुझे डाउट्स तभी मैं प्रकट करता हूँ ताकि इसी डाउट्स बहुत लोगों को सताते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को पूछना भी नहीं आता। तो मैं ग्रुप में जो भी डाउट्स एक्सप्रेस करता हूँ, जो भी मैं पूछता हूँ, वो शंका मुझे इस 15 साल में साधना में एक बार मुझे बहुत सताए। तो आपको
कभी कभी मैं इधर आके एक्सप्रेस करता हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसी स्थिति हो गई कि मैं हमेशा हृदय स्थान में, मतलब बदल का सापेक्ष में हृदय स्थान में लाइट आता है और मैं वहीं पे रहता हूँ। मेरा मन उधर ही मिल जाता है, मेरा अहम वहीं पे मिल जाता है और मेरा होने का मन वहीं पे रहता है। तो जब भी मुझे कुछ लॉजिकल काम करना होता है या मेरा मन को इस्तेमाल करना होता है, इस एनर्जी सर में जाती है, मस्तिष्क में। ये एनर्जी जैसे इसका एक्सिस्टेंस जैसा मस्तिष्क को दिया जाता है, वहां पे हमारा लॉजिकल थिंकिंग शुरू होता है। तो जब तक मैं ये एनर्जी समझ लीजिए या हमारा अस्तित्व समझ लीजिए या पार्वती समझ लीजिए, परमेश्वरी समझ लीजिए, एनर्जी जब तक अपना स्थान में शांत बैठती है, हमारा शांति को कभी भंग नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला निकाला था, मतलब रमण महर्षि। ललिता दीदी जी प्लीज अपना फोन का माइक म्यूट कर लीजिए। ललिता दीदी जी, ललिता दीदी जी फोन म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। तो इसके लिए मैंने कोई भी, अभी यहाँ पे तो बहुत बहुत हुआ साधक है, सब अपने अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ये किसी को ले रहा नहीं है, लेकिन मैंने जो किया मैं बता रहा हूँ, शायद किसी को काम नहीं। हमारा अटेंशन जहाँ पे जाता है वहां पे हमारा ऊर्जा चले जाती है और उस ऊर्जा का, हमारा शरीर में उस ऊर्जा का अनुभव हमको होने लगता है। तो ये अटेंशन जिधर जिधर भी घूमते रहेगा, आपका मन उसके साथ घूमते रहेगा, क्योंकि अटेंशन ही मन है या मन ही अटेंशन है या दोनों अलग अलग है, इसका अनुभव आप जरूर जान सकते हैं। इसका आंसर बता दिया तो वो साधना निकल जाएगी, लेकिन आपका अटेंशन भी है, मन भी है। हम क्या करना है, हमारा अटेंशन कहीं हिल ना पाए, अटेंशन एक जगह रखिए और इस अटेंशन को देखते रहना है। बी अवेयर ऑफ योर अटेंशन। इससे क्या होता है, हमारा प्राण, हमारा सांस, हमारा मन, हमारा अहंकार सब एक जगह टिक जाते हैं। जितने देर हम सबको एक जगह टिकाते हैं, वो सब गायब हो जाते हैं। कोई भी सत्संग में इसीलिए शामिल होता हूँ ताकि मुझे जितना देर वो सत्संग में रहता हूँ, मैं सब खींच के एक जगह रख लेता हूँ और बहुत अच्छा समझ में आता है कि सबका क्या क्या साधना है और वो कहाँ पहुंचने की कोशिश में है। ये उस जगह से बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है। तो वो मेरा है, वो साधना है। और कभी मैं वो लाइट का भी मैं पिक्चर शेयर करूंगा। कुछ लोग जानते हैं अपना ग्रुप में, कुछ लोग देखा हुआ है। तो ये बिकॉज एक एक महर्षि का, एक एक संत का एक एक रास्ता होता है। इस पर रमण महर्षि का एक ही होता है कि आपका प्रयाण या प्रयास जीवात्मा को पहचानना है, क्योंकि जीवात्मा को मन पहचान नहीं सकते। तो जैसे आपको जीवात्मा का आभास हो गया, मतलब जीव छुट जाती, तभी आवाज आता है। जो किसी ने कोई जहाँ पूछ रखा था, जैसे कोई ग्रंथि टूटती है, एक ही बार आता है वो आवाज, उसके बाद वो कभी जुड़ते नहीं है। तो इसलिए आपको फिर फूटने का आवाज नहीं आएगा। उसके बाद ये मन की बस में नहीं है कि आपको
जीव का है, वही अल्टीमेट है, वही आप है, वही अवेयरनेस है। तो ये कहते हुए मैं, क्योंकि मेरा मार्ग थोड़ा रमणा महर्षि का है, तो मैं किसी को सलाह दे नहीं सकता हूँ। सब अपने अपने रास्ते में है। सबको शुभकामनाएं। नमस्ते जी, धन्यवाद। प्रणाम भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से अपना पूरा अनुभव भी बताया, रास्ता भी बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सादर प्रणाम।